हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं दोबारा बात करने वाला हूँ बिगो के बारे में, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने पिछली वीडियो तो कुछ ज़्यादा ही लंबी बना दी बिगो को लेकर। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी से बिगो को समझना चाहते हैं बिकॉज ऑफ मे बी पेपर, कल पेपर आज बिगो समझने। तो या लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली बिगो क्या कहता है? बिगो कहता है कि जो फंक्शन है ना, एक फंक्शन है एक एल्गोरिदम का। अब फंक्शन क्या, मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अब एक एल्गोरिदम का फंक्शन है, वो फंक्शन कह रहा है कि ठीक है, मैं बिगो मान लूँगा इस एल्गोरिदम को, मैं कह दूंगा कि ये एल्गोरिदम इस पॉइंट पे बिगो है, अगर तुम मुझे ये प्रूफ कर दो। मैं मान लूँगा कि ये फंक्शन क्या है, बिगो की कैटेगरी में आता है, ठीक है, बिगो की इस कैटेगरी में आता है। अगर तुम मुझे एक चीज़ प्रूफ कर दो विच इज़ दिस वन, अगर ये प्रूफ कर दिया तुमने, तो मैं मान लूँगा कि ये फंक्शन जो है वो बिगो की इस वैल्यू पे आता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं मान लूँगा कि ये फंक्शन बिगो ऑफ एन स्क्वायर है, या बिगो ऑफ एन है, या बिगो ऑफ एन लॉग एन है फॉर एग्जांपल। तो कंडीशन क्या लगाई है उसने? कंडीशन उसने ये लगाई है कि जो मैं फंक्शन हूँ, ठीक है, मैं छोटा होना, यानी कि ये फंक्शन है वो छोटा हो किससे? इस चीज़ से छोटा हो। ठीक है, लेट्स टेक एक एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत ईजी है बिगो, देखना आपको भी समझ आ जाएगा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, फंक्शन है मिसाल के तौर पे 2n + 3, ये मैंने एक फंक्शन लिखा, ठीक है। अब बिगो के लिए क्या करना है हमने? बिगो के लिए ये करना है कि मैंने लिखा 2n + 3 <= किसके? सम कांस्टेंट और gn। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, फाइन, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, मगर यहाँ पे मैं क्या लेकर आऊँ? फंक्शन तो हमें गिवन था, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लेकर आऊँ? अब देखो, बहुत ही सिंपल रूल बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसको लेके चलो। अब मैक्सिमम वैल्यू का कैसे पता लगेगा? मैक्सिमम वैल्यू का पता लगेगा इस लिस्ट से। ये सबसे छोटी वैल्यू है विच इज कांस्टेंट 1, उससे बड़ी ये, और ये करते n की पावर n पे जाके खत्म हो जाती है। ये स्टैंडर्ड वे है, ये हर जगह यूज होता है, ये मोस्ट कॉमन कम्प्लेक्सिटीज है। ओके, नाउ अगर हम देखें इस फंक्शन में, तो ये n सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे लिखना है इसको 2n + 3n, यानी कि 2n के साथ 3 लिखने के साथ 3 के साथ भी हमने n लगा दिया, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा? इसका आउटपुट बनेगा 2n + 3 <= 5n। ठीक हो गया। इसका आउटपुट क्या बनेगा? इसका आउटपुट बनेगा ये। अब जो भी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2, तो 2 + 3 5 2, ठीक है। 2 2 4 + 3 4 + 3 7 10। तो क्या 7 <= 10 है? जी हाँ है। तो बस ये हमने बता दिया कि एक फंक्शन जो है वो बिगो कैसे हो सकता है अगर हम इसकी ये वाली चीज़ को प्रूफ कर दें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, अब हमने एक चीज़ समझी थी कि हमारा जो निकल के आ रहा था, वो क्या निकल के आ रहा था? ये n, ठीक है, ये चीज़ हमने समझ ली थी। तो अगर मैं कहूँ ठीक है, तो इस तरह तो मैं लेट्स सी n² लिख लेता हूँ। आपने तो बात की है, बड़े की बात करो ना। आपने कहा है कि इसमें ये सबसे बड़ा है, मैंने कहा जी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ लिख के देखते हैं। तो आपने ये किया n² कर दिया + 3n² कर दिया, ठीक है। तो ये 2n + 3 बना, ये बन गया 5n²। यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं विच इज 2, फिर से 2 लेते हैं, सेवन आ गया, 5 4 20 आ गया। तो ये भी तो बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू निकली थी विच इज n, तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इस n के निकलने का मतलब ये है कि इसके साथ वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो ट्रू है। इस n के निकलने का मतलब है कि साथ वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो ट्रू है, और इसी साथ वाली वैल्यूज को कहा जाता है अपर बाउंड।
इसी साथ वाली वैल्यूज को कहा जाता है अपर बाउंड। यहां मैं लिख देता हूं अपर बाउंड, ठीक है। और इस अपर बाउंड में हमने कौन सी यूज करनी है, हम देखो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि एन स्क्वायर पे भी काम कर रहा है, मैं आपको प्रूव कर सकता हूं कि एन क्यूब पे भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन हमने कौन सी यूज करनी है, सारी तो ट्रू है, एन भी ट्रू है, हमने यूज करनी जो सबसे ज्यादा क्लोज है। सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी है, एन सबसे ज्यादा क्लोज है, क्योंकि एन के बाद ये देखो एन तो हमने प्रूव कर दिया था, फंक्शन के मुताबिक एन सबसे ज्यादा क्लोज था ना, क्योंकि फंक्शन में भी एन था। तो बाकी तो दूर जा रहे हैं, सबसे टाइट कौन सा है, वो है एन, इसलिए हमने एन यूज करना है। इसी एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल, मैं कहता हूं यार मुझे बताओ कि मार्केट में मोबाइल कौन सा अच्छा है, आप एक अच्छे मोबाइल का नाम, कितने का आएगा, कौन सा अच्छा मोबाइल कितने का आएगा, आप कहोगे 2 लाख का आएगा। 2 लाख का अच्छा मोबाइल आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन अच्छा मोबाइल 30,000 का भी आ जाता है, अच्छा मोबाइल 40,000 का भी आ जाता है। तो इसी तरह बिगो में हम दूर जा सकते हैं, एन की पावर एन पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमने टाइट रहना है, हमने 30,000 तक रहना है बस, इसलिए हमने एन चूज किया। सो दिस इज इट, ये था बिगो। और यहाँ पे हमने एक काम करना है, यहाँ पे हमने एक काम करना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी शो यू व्हाट दिस इज। या लेट मी शो यू, सी हमने क्या बात की, हमने बात की वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एन। हम एन चूज करेंगे, रीजन मैंने आपको दे दिया, हम एन चूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने 2n लिखा प्लस 3n लिखा, यहाँ पे 2n प्लस 3 आ गया, यहाँ पे 5n आ गया, ठीक है। और हमने प्रूव किया था कि ये 5n बड़ा है, हमने कांस्टेंट हटा देना है, कांस्टेंट हटा दिया, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इज नथिंग बट अ सी, ये सी है वो ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो n है, फिर ये n क्या हुआ, ये n हुआ जी ये वाला, ठीक है। ये n क्या हुआ, ये n हो गया ये वाला, ठीक हो गया। और फंक्शन में क्या कह रहा था कि मैं तो भाई सिर्फ इसको फोकस करता हूं, ठीक है। तो इस फंक्शन का बिगो क्या हुआ, इस फंक्शन का बिगो हुआ n, इस फंक्शन का बिगो क्या हुआ, इस फंक्शन का बिगो हुआ n। सो ये है बिगो के एग्जांपल। आई नो मैं सिर्फ एक एग्जांपल करवाई है, और मैं ओमेगा और थीटा कवर करने के बाद बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करवाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हम तीनों को इकट्ठे लेके चलें और बहुत डीप और कम्प्लेक्स एग्जांपल्स करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।